Physics grade 11, first year, chapter number 4, work, power and energy. First topic, 4.1, what is work? Work done by a constant force. My dear students, in physics point of view, if a body applying a force whole the day but never ever to displace from one point to other, no work is done. Work is a combination of force and displacement. So that's why work can be written as work basically is the product of force and displacement. Displacement in the direction of force, but symbolically we can write as, my dear students, F dot D. अभी आए जरा 9th 10th से जरा बाहर निकल के. Work is the dot product of force and displacement. एक इसकी डेफिनेशन जनरली ये है. Sorry. Basically when we can talk about work basically is a scalar quantity. याद है मैंने स्केलर प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में ये डिटेल बताई थी. There is a dot between force and displacement. So when you can remove the dot, अभी देखें, सपोज करें एक कोई भी ऑब्जेक्ट को हम मूव कर रहे हैं, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स which makes some certain angle theta. When you can resolve this force into its components, F is a force which is applied on this body. So components, two components only is there, horizontal components and, my dear students, vertical components. याद है ना सबको, there are two components, but the body is moving, displaced in the direction of displacement. Force is applied and the body displaced in the direction of force. So body is not going to be uplift, body is not going to be use vertical components. So there are two components of this. तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, my dear students. Work done by a components of force is defined as, कैसे? Product of magnitude of displacement. अच्छा, इसको ऐसे लिखें, magnitude of displacement multiplication है, और क्या? Components of force in the direction of displacement, जिसको हम नॉर्मली आपके सामने ये F cos थीटा लिखा हुआ है, इसको हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं F D cos of थीटा. ये वर्क डन इन अ फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स. अच्छा, अभी आपको मैं वर्क यहां पे तीन किस्म की चीजें डिस्कस करूंगा मैं. वर्क पॉजिटिव, वर्क नेगेटिव, वर्क जीरो. ये स्टूडेंट, मैं अपने ये स्टूडेंट्स को एफएससी का टॉपिक मैं 9th में ये सब चीजें डिटेल से बताता हूं, लेकिन चूंकि अभी एफएससी का पार्ट है, अभी मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा, फिर उसके बाद हम इसकी कांस्टेंट फोर्स पे जाएंगे और इसकी डायमेंशन भी बताऊंगा आपको मैं इंशाल्लाह. यहां तक सबको चीज क्लियर हो गई है. और हम इसको नॉर्मली हम जो एरिया होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, वो जो एरिया विच इज कॉल्ड अ वर्क डन, सपोज कर लें कोई भी बॉडी है, या ये भी एक पॉइंट बता दूं मैं आपको, चलता जाऊं, ये एक सपोज करें, जैसे आपको मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन बताई थी ना, याद है, ये बॉडी, ये जो एरिया है विच इज कॉल्ड वर्क डन, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट आ गया ना, ये जो एरिया है विच इज कॉल्ड वर्क डन. तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि टोटल एरिया इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस बेसिकली यहाँ पे वर्क डन है. ओके, ये जो एरिया बिटवीन है. ओके, अभी यहाँ पे 3 पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं जी. स्पेशल केसेस के नाम से इसको मैं कह रहा हूं, स्पेशल केसेस. कौन जी स्पेशल केसेस कौन कौन से हैं? नंबर 1, वर्क बिकम टू बी मैक्सिमम. मैक्सिमम वर्क कब होगा? नंबर 1, मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूं कि इसको कलरफुल बनाऊं. मैक्सिमम वर्क when force and displacement are in same direction. ओके, सपोज करें बकेट में भी कुछ चीज आप लेके जा रहे हो,
तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, तब भी ये भी फिगर ठीक है। एनीथिंग एल्स, तो थीटा बिकम्स टू बी 0। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन है, तो थीटा क्या हो गया? 0। अच्छा ठीक है, अभी देखें W इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ 0। तो जब आप कैलकुलेटर से कॉस ऑफ 0 देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास कॉस 0 1 होता है, तो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव वर्क भी कहेंगे इसको, हम मैक्सिमम वर्क भी कहेंगे। ओके, ये वर्क पॉजिटिव भी आ गया और इसको हम मैक्सिमम वर्क भी कहेंगे। इज इट क्लियर? दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, स्पेशल केस का दूसरा पॉइंट। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है जी इसका? नेगेटिव वर्क। मैक्सिमम नेगेटिव में हम इसको नेगेटिव में लेके जाऊंगा, आपको चीज क्लियर करनी। नेगेटिव वर्क के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए एक छोटी सी फिगर में आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक कंसेप्ट बताना। मैंने कोई भी बॉडी है, ठीक है, बॉडी को आप बकेट फुल वाटर को ऊपर से नीचे रखते हो जब, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ऊपर लगी, डिस्प्लेस बॉडी नीचे हो रही है, तो ये 180। व्हेन थीटा बिकम्स टू बी 180, जब थीटा 180 होगा माय डियर स्टूडेंट्स, देन व्हाट्स हैपन? क्या होगा? वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ 180। तो कॉस ऑफ 180 जब आप देखेंगे कैलकुलेटर से डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये वर्क की एक वर्क की ये पोजीशन आ गई, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव। ओके, अभी फिजिक्स में एक और बड़ा अहम पॉइंट है, वर्क बिकम्स टू बी 0। अच्छा, अभी देखें, ये कोई एक बकेट वाटर है, ये फोर्स आप इधर लगा है, ये बॉडी डिस्प्लेस इधर हो रही है, ठीक है, एंगल बिटवीन देम इज 90। कोई एक बॉडी है जिसको आप डिस्प्ले, बकेट फुल ऑफ वाटर है, उसको आप डिस्प्लेस कर रहे हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, इवन अ फोर्स इज अप्लाइड, इवन अ बॉडी इज गोइंग टू डिस्प्लेस, इवन वर्क बिकम टू बी 0 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म। प्लीज, वर्क एफ डी cos of 90 डिग्री। When you can say cos of 90, तो आप कैलकुलेटर से माय डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। इसको हम कहते हैं वर्क बिकम्स टू बी 0। ये एक वर्क, ये मैं सारे वर्क आपको, ये स्पेशल केसेस थे माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले लेक्चर में आपको इसके बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं। अच्छा, वर्क इज मेजर्ड इन, जी जी शाबाश, वर्क इज मेजर्ड इन, यस, जूल। वर्क इज मेजर्ड इन जूल। जूल वाज साइंटिस्ट, लेकिन आपने यहां साइंटिस्ट को नहीं बताना, जूल को डिफाइन करने लगे हैं, जरा गौर से देखिएगा। W इज इक्वल टू एफ डी है, जब डॉट प्रोडक्ट है हम कहते हैं एफ डी है, जनरल प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। 1 जूल वर्क कब होगा? ये आप मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन फिंगर टिप पे उनको आती है, आई नो अबाउट इट। ये चूंकि ऐसे स्टूडेंट जो साइड वाले एरियाज में है जहां पे बहुत सारे मिसाइल हैं, लेकिन ये चीजें उनको मैं 9th में डिटेल से बता चुका हूं। लो जी डियर स्टूडेंट्स, जी यस, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स acting upon a body and body displaced from one point to other in 1 meter, then work is said to be yes 1 joule। तो हम इसको कहेंगे वर्क जूल कब होगा? जब बॉडी, मैंने आपको बताया था, मैंने बोर्ड के ऊपर कोई किसी किस्म की कोई इंग्लिश नहीं लिखनी, मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट देने हैं, वर्क की बताई है, इसके स्पेशल केसेस बताए हैं, इसके कंपोनेंट्स बताए हैं, ठीक है, और इसकी यूनिट बता रहा हूं, फिर डायमेंशन बताऊंगा आज के इस लेक्चर में। उसके बाद ये कांस्टेंट फोर्स के ऊपर मैं जाऊंगा। अभी मेरा कोशिश है कि आज ये सारा का सारा लेक्चर जो है वो वर्क के ऊपर आ गया है, कांस्टेंट फोर्स के ऊपर मैं अभी जाऊंगा बाद में, ठीक है। ओके, अभी ये तो हो गया, अभी हम इसकी डायमेंशन की तरफ जाने लगे माय डियर स्टूडेंट्स। डायमेंशन में आपने याद रखना है, चूंकि वर्क की डायमेंशन में एक एफ है, एक डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स क्या है? फोर्स को हम नॉर्मली क्या कहते होते हैं? F इक्वल टू एम ए डी, डिस्टेंस है। अभी देखें, मैस किलोग्राम, ये वही तरीका जो मैं आपको समझाया करता हूं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस मीटर। ओके, तो क्या आ गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके शाबाश, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम डायमेंशन LMT, यस, मैस विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट आएगा बाद में, ठीक है, वो हमें बताया था। लेंथ
पर सेकंड स्क्वायर, हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, याद है आपको बताया था मैंने। इसको आप नॉर्मली आप ऐसे लिख देते हैं ml स्क्वायर t माइनस 2। ये क्या है जी? डायमेंशंस ऑफ वर्क। ये एमसीक्यू है माय डियर स्टूडेंट्स, डेरिवेशन भी आ जाता होता है। ml स्क्वायर t माइनस 2। दोबारा देखें, इस पॉइंट ऑफ व्यू के हम लेके जा रहे हैं वर्क की। सबसे पहले आपको मैथमेटिकल, इसलिए डायमेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत सारी चीजें माय डियर स्टूडेंट इन्वॉल्व हैं। F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू FD का पता होना चाहिए, फिर फोर्स F इज इक्वल टू MA है, ठीक है, ये फोर्स का फिर पता होना चाहिए। MA की जगह ये मैस है, ये एक्सेलरेशन है, उनको मेजर करें। अभी आपने बताना कि मैस किलोग्राम है तो इसका इसकी डायमेंशन, मैस को किलोग्राम को हम m से डिनोट करते हैं, लेंथ मीटर है, l से, सेकंड टाइम है, ठीक है, मैस kg। तो ये वो LMT है। मैं अभी आपको इसकी डायमेंशन भी मैं डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि वो टाइम शॉर्ट है। तो प्लीज फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको वर्क, स्पेशल केसेस और तीनों केसेस बताए हैं, इसकी यूनिट बताई है मैंने आपको, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये आपके लिए छोटी छोटी चीजें हैं, हाउ टू डिफाइन। ये कभी कभी डिफाइन करना ये जॉल क्वेश्चन ये मे आस्क व्हाट इज वर्क, डिफाइंड इट्स एसआई यूनिट। तो अपने वर्क को डिफाइन करना है और जॉल को डिफाइन करके क्लोज कर देना, फिर इसके केसेस पे नहीं जाना। ये नंबर ऑफ शॉर्ट आंसर इंक्लूडिंग दिस है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज ताकि आपको पहला लेक्चर समझ आ जाए। ओके, थैंक यू।